हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डॉक्टर दीपिका चैनल। और आज हम डिस्कशन करेंगे टॉपिक फार्मास्यूटिकल इनकॉम्पेटिबिलिटीज़ पे। तो ये फार्मास्यूटिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी होती क्या है? तो जब भी हम कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपाउंडिंग करते हैं एक या एक से अधिक सब्सटेंस की, तो उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम अराइज होती है। और ये प्रॉब्लम हो सकती है सब्सटेंस की ही, केमिकल, फिजिकल या थेराप्यूटिक प्रॉपर्टी की वजह से। और इसी को हम लोग, जब ये प्रॉब्लम अराइज होती है तो इसी को ही हम इनकॉम्पेटिबल कहते हैं। तो सिंपली इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो इनकॉम्पेटिबिलिटी इज़ अ रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग टू और मोर एंटागोनिस्ट सब्सटेंस एंड इज डिटेक्टेड बाय चेंजेस इन फिजिकल, केमिकल और थेराप्यूटिक क्वालिटीज़। तो फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं कि जब कोई भी दो सब्सटेंस है, मतलब एंटागोनिस्ट है, मतलब वो दोनों रिएक्ट करके कोई थेराप्यूटिक प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहे हैं, बल्कि वो एक दूसरे के अगेंस्ट में हैं, मतलब वो एक दूसरे की एक्टिविटी को बाइंड कर रहे हैं। और उनको जब हम मिक्स करते हैं और उसी टाइम पे उनकी थेराप्यूटिक क्वालिटी, केमिकल क्वालिटी या फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस हमें दिखता है और उसका जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग इनकॉम्पेटिबिलिटी कहते हैं। तो जनरली ये मेडिसिन के अपीयरेंस को, उसकी एफिकेसी और उसकी सेफ्टी को ये जनरली अफेक्ट करता है। और कोई भी जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको हम लोग इनकॉम्पेटिबिलिटी भी कह सकते हैं। और तब कहते हैं जब इंग्रेडिएंट के कॉम्बिनेशन के अंदर में उनके जो अपीयरेंस है, एलिगेंस है, सेफ्टी है या जो थेराप्यूटिक एफिकेसी है, उसके फैक्टर को बहुत बुरी तरह से वो प्रभावित करता है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ द इनकॉम्पेटिबिलिटीज़। तो इनकॉम्पेटिबिलिटीज़ जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। और पहला होता है माइनर इनकॉम्पेटिबिलिटी, सेकेंड वन इज़ द मेजर इनकॉम्पेटिबिलिटी। तो जो माइनर होता है इसको, ये किसी को हार्म नहीं करता है और इसको हम ईज़िली ड्यूरिंग प्रिपरेशन हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। जो मेजर इनकॉम्पेटिबिलिटी है, मतलब इस टाइप की अगर ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है, मतलब वो प्रोडक्ट डिस्पेंस नहीं हो सकता है। और it is again classified into 3 types. तो first one is the physical incompatibility, second one is the chemical and third one is the therapeutic. What is a physical incompatibilities? तो physical incompatibilities ये ऐसी incompatibilities है जिसमें क्या होता है कि जब हम फॉर्मुलेशन प्रिपेयर करते हैं उसमें 2 या 2 से अधिक इंग्रेडिएंट को ऐड करते हैं तो उनके फिजिकल अपीयरेंस में ही कुछ चेंजेस आपको दिखाई देगा और इससे क्या होगी, डोजेस की इनएक्यूरेसी डेवलप होगी। तो फिजिकल इनकॉम्पेबिलिटीज़ है वो कुछ इन रीजन से के कारण होता है। पहला है इंसॉल्बिलिटी। तो इसमें है कि व्हीकल में जब हम कोई प्रिस्क्राइब एजेंट डालते हैं वो इंसॉल्युबल होता है। सेकेंड वन इज़ लिक्विफेक्शन। तो लिक्विफेक्शन में क्या होता है कि कोई भी हम जब 2 या 2 से अधिक सॉलिड मटेरियल को मिक्स करते हैं ड्राई फॉर्म में तो उनका जनरली लिक्विफेक्शन हो जाता है और इसको हम लोग यूटेटिक मिक्सचर भी कहते हैं। फिर इमिसिबिलिटी जनरली अराइज होता है जब 2 या 2 से अधिक लिक्विड को जब हम मिक्स करते हैं और उनकी मिसिबिलिटी अच्छे से नहीं होती है। तो पहला है इंसॉल्युबिलिटी में जो हम स्टडी करेंगे वो है इनकम्प्लीट सॉल्यूशन। तो मतलब जब भी आप सॉल्यूशन में कोई सॉलिड जब मिक्स करते हैं तो वो प्रॉपर सॉल्यूशन प्रिपेयर नहीं करता है। तो इट मे बी एडिशन ऑफ सम रॉन्ग सॉल्वेंट। इसमें एग्जांपल है आपका गम अल्कोहल और सिलिकॉन वाटर। दूसरा है आपका जब सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वो इनसफिशिएंट होता है। जैसे कि इसमें कुछ एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं कि जब हम लिक्विड प्रिपरेशन करते हैं और उसमें कुछ हम इनडिफ्यूजिबल सॉलिड मिक्स करते हैं, जैसे कि चॉक, एरोमेटिक चॉक और कुछ पाउडर जैसे हो गया आपका सिसिनाइल सल्फाथायोजोल और सल्फाडिमिडीन। और इसके अलावा और एग्जांपल है जब हम लोशन प्रिपेयर करते हैं कैलामाइन और जिंक ऑक्साइड का। तो इसको जब हम प्रिपेयर करते हैं तो ये जो सॉलिड्स हैं वो अच्छे से मिक्स नहीं होता है और इट फॉर्म अ इनकम्प्लीट सॉल्यूशन। तो अगर हम रख देंगे, आप उसको जब फॉर्मुलेशन को रख देंगे 1 साल के लिए या 6 मंथ के लिए, तो आप देखेंगे उसके अपीयरेंस में कुछ चेंज आएगा। तो इट मे अराइज ड्यू टू फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इसके लिए हम जनरली क्या ऐड करते हैं, वी आर एडिंग अ सम थिकनिंग एजेंट कि उस प्रोडक्ट की जो एलिगेंसी है वो अच्छे से हो और जो यूनिफॉर्म डोज हमें मिले। तो मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ दी प्रिपेयर्ड चॉक। तो इसमें हमने क्या किया हुआ है, चॉक पाउडर 2 ग्राम लिया है, टिंचर कटेजू 2 ml लिया हुआ, सिनामन वाटर 2 ml लिया हुआ। अगर आप इसका फॉर्मुलेशन प्रिपेयर करेंगे तो ये प्रॉपर नहीं बनेगा और इसकी जो एलिगेंसी है वो भी अच्छी नहीं लगेगी।
तो इसको करेक्टेड करने के लिए वी आर एडिंग द ट्रागेकन, और ट्रागेकन जो है यहाँ पे थिकनिंग एजेंट का काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही इसमें जो रेमेडी है कि हमें कुछ उसमें सस्पेंडिंग एजेंट डालना चाहिए ताकि जो प्रेसिपिटेट चाक पार्टिकल्स हैं वो अच्छे से सस्पेंड हो जाए। और कई बार हम कई केस में 2% वेट बाय वॉल्यूम कंपाउंड ट्रागेकन पाउडर डालते हैं। इट एक्ट एज अ सस्पेंडिंग एजेंट। सो द नेक्स्ट इज द इनसॉल्युबिलिटी ड्यू टू इनसॉल्युबल पाउडर। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स जैसे हैं, आप देखेंगे सल्फर है, सर्टेन कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, एंटीबायोटिक है। तो जनरली क्या होता है, ये भी वाटर में अच्छे से वेट नहीं होते हैं, तो इनको प्रॉपर मिक्सिंग करने के लिए वी आर एडिंग अ सम वेटिंग एजेंट। एक नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें, जैसे कि जो प्रिपरेशंस होती है सल्फर कंटेनिंग लोशन, उसमें हम लोग सेफोनिन को ऐड करते हैं। और जब हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एंटीबायोटिक का जब हम पेंटल सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हम लोग ऐड करते हैं पॉलीसॉर्बेट। और ऐसे ही जो कुछ एक सरफेस एक्टिव एजेंट होते हैं, उनका जो काम है, उनका जो वर्क है डिफ्लोकुलेटिंग एक्शन का, वो भी कई बार क्लेइंग फॉर्म करता है। तो इसको हम कैसे सही कर सकते हैं? तो इसमें हम लोग, अगर आप जो सर्फेक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन को अगर आप रिड्यूस करेंगे तो उनका जो प्रॉपर्टी क्लेइंग का ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कुछ जो पोटेंट इंसॉल्युबल ड्रग्स होते हैं, जब हम इनका प्रिपरेशन करते हैं किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, तो ये आगे चल के फॉर्म देयर ओन सॉल्ट। तो इसमें ऐसे एग्जांपल है एन एल्कलॉइडल सॉल्ट फॉर एन एल्कलॉइड्स, और बारबिचुरेट्स का भी सोडियम सॉल्ट, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और ऐसे ही आप देखेंगे अल्कोहलिक वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट में जो उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, वो भी आगे चल के प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेते हैं। और जैसे कि आप देखेंगे वाटर में जब हम कुछ रेजिनियस जो रेजिन कैरी करते हैं प्लांट्स, अगर हम उनका टिंचर बना रहे हैं और उनको हम जब वाटर में ऐड करते हैं तो ये भी एक्यूमुलेट हो जाते हैं और आगे चल के ये इंडिफिजिबल क्लॉट प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट इज़ द लिक्विफेक्शन। इसमें आप देखेंगे जब हम कोई लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड को जब हम मिक्स करते हैं किसी हाई मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड से, तो ये आगे चल के एक लिक्विड या सॉफ्ट मास प्रिपेयर करता है। क्यों प्रिपेयर करता है? बिकॉज मिक्सचर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होता है और इस कारण से इट फॉर्म अ यूटेटिक मिक्सचर। तो इसमें एग्जांपल है आपका कैम्फर, मेंथॉल, फिनॉल, थाइमोल और क्लोराहाइड्रेट। और इसके अलावा सोडियम सेसिलेट और एस्पिरिन विद फेनाजोल। तो ऐसे ही अगर आप कॉम्बिनेशन कोई प्रिपेयर करते हैं तो जनरली क्या होता है, ये रहते तो सॉलिड फॉर्म में, लेकिन जब हम इनको मिक्स कर रहे हैं तो उनके बीच में कुछ रिएक्शंस होता है और ये आगे चल के लिक्विड फॉर्म कर लेते हैं। तो ऐसे में इनकी स्टेबिलिटी में मेजर प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए जो रेमेडी है, यहाँ पे नीचे 2 मेथड दिए जा रहे हैं। तो आप इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए कोई भी एक तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो पहला है आप कि जितने भी आपके पास इंग्रेडिएंट हैं उनको अच्छे से सैचुरेट कर लीजिए कि वो लिक्विड फॉर्म कर ले, और फिर उसके बाद उसमें आप कोई एब्जॉर्बेंट मिक्स कर दीजिए, फॉर एग्जांपल लाइट क्योलिन और मैग्नीशियम कार्बोनेट, कि वो आगे चल के वो पाउडर फॉर्म में ही रहे। दूसरा है कि आप सपोज़ यू हैव अ कैम्फर और मेंथॉल, तो इन दोनों पाउडर को सेपरेटली आप रख लीजिए और इनके अंदर में एब्जॉर्बेंट को मिक्स कर दीजिए, और फिर उसके बाद आप इन दोनों को अच्छे से मिक्स करिए और उसके बाद इसको तुरंत ही आप किसी सूटेबल कंटेनर में फिल कर दीजिए। नेक्स्ट इज द इमिसिबिलिटी। तो इमिसिबिलिटी जनरली प्रॉब्लम में राइज होती है 2 या 2 से अधिक जब हम लिक्विड को एक दूसरे में मिक्स करते हैं। तो जनरली जब हम 2 इंग्रेडिएंट को आपस में मिक्स करते हैं तो इट फॉर्म अ नॉन होमोजीनियस प्रोडक्ट, और ऐसे इंग्रेडिएंट जब एक दूसरे में इमिसिबल हो जाते हैं तो दे फॉर्म अ हेट्रोजीनस मिक्सचर, और इसी को हम लोग इमिसिबिलिटी भी कहते हैं। तो जनरली जो इस टाइप की जो मैनिफेस्टेशन है ये इमल्शन, क्रीम, लोशन या कुछ टाइप के ऑइंटमेंट में भी देखने को मिलता है। लेकिन कई बार आप देखते होंगे जब हम दोनों इमल्शन को मिक्स करते हैं, 2 इमल्शन मतलब ऑयल को वाटर में या वाटर को जब हम ऑयल में मिक्स करते हैं, तो आप ये देखिएगा कि कुछ समय के बाद या कुछ टाइम के बाद उसमें सेपरेशन आ जाता है। तो ये सेपरेशन को अगर हम स्टॉप नहीं करेंगे, प्रिवेंट नहीं करेंगे, तो उसमें
उसमें आप अपीयरेंस जो होगी वो अच्छी नहीं होगी और उसकी जो स्टेबिलिटी है वो भी अच्छी नहीं होगी और उसका जो थेरापेटिक प्रॉपर्टी है वो भी हमें नहीं मिलेगा। तो जनरली ये जो प्रॉब्लम्स के लिए कौन कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? पहला है इनकम्प्लीट मिक्सिंग, दूसरा है जब हम उसमें कोई सर्फेक्टेंट ऐड करते हैं, तो सर्फेक्टेंट जब हम ऐड करते हैं तो ये जनरली हो सकता है कि जो सर्फेक्टेंट है उनका जो कंसंट्रेशन है वो सफिशिएंट नहीं था, या हमने उसको गलत टाइम पे ऐड किया, या जो हम इमल्सन बना रहे हैं उसमें जो हम सर्फेक्टेंट ऐड कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है प्रेजेंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये देखिए कि जब हम मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके अंदर में कभी कभी कुछ बैक्टीरिया ग्रोथ करता है, तो वो भी उनकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है, या तो फिर सर्फेक्टेंट जो होते हैं उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो जो एंजाइम्स में है वो कुछ अलग चीज़ प्रोड्यूस करते हैं। और लास्ट वन इज़ अ टेम्परेचर स्टोरेज। तो कभी कभी क्या होता है कि हमने तो प्रोडक्ट सही बनाया है लेकिन हमने उसको प्रॉपर टेम्परेचर पे रखा नहीं है, स्टोर नहीं किया है, तो इसके कारण भी कई बार उसमें सेपरेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जो ऑयल और वाटर होता है वो एक दूसरे में इमिसिबल होता है और ये फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी राइज करता है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कैस्टर ऑयल इमल्शन। तो कैस्टर ऑयल इमल्शन जो है हम उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं? कैस्टर ऑयल 15 ml, वाटर इज़ 60 ml। तो आप देखेंगे जो कैस्टर ऑयल है वो वाटर में इमिसिबल होता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो इंटरफेशियल टेंशन होती है बहुत ज़्यादा होती है और इस कारण से उसमें वो प्रॉपर मिक्स नहीं होता है। तो हम प्रॉपर मिक्सिंग के लिए क्या करते हैं? इसमें वी आर एडिंग अ सम इमल्सिफाइंग एजेंट, और इमल्सिफाइंग एजेंट की मदद से जो उनकी मिक्सिंग है वो मिसिबिलिटी तो नहीं होती है लेकिन ये है कि वो इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, उससे माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को भी वो रिड्यूस करता है। तो हम इसका जो करेक्ट प्रिपरेशन है वो है कैस्टर ऑयल 50 ml और उसमें हम 2% वेट बाई वॉल्यूम अकेशिया दैट एक्ट एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट और वाटर अप टू 60 ml। तो ये इसका करेक्ट प्रिपरेशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन सब्सक्राइब माई चैनल।